between Pakistan. I love Pakistan. I think अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में लंच पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। गुरुवार यानी 19 जून को एक बयान में पाकिस्तानी सेना ने कहा, ईरान और इजरायल के बीच मौजूदा तनाव पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ है, जिसमें दोनों नेताओं ने संघर्ष के समाधान के महत्व पर जोर दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या मुनीर के साथ ईरान के बारे में चर्चा हुई, ट्रंप ने कहा, ठीक है, वो ईरान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी लोगों से बेहतर, और वो किसी भी चीज से खुश नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो इजराइल के साथ खराब संबंध रखते हैं। दरअसल वो दोनों को जानते हैं, लेकिन शायद वो ईरान को बेहतर जानते हैं। वो जानते हैं कि क्या हो रहा है और वो मुझसे सहमत है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में मुनीर को इतना भाव क्यों दे रहा है अमेरिका। मुनीर को इतना भाव क्यों दे रहे हैं ट्रंप? व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वार्ता की उम्मीद है और वो 2 हफ्ते के भीतर ईरान पर हमला करने के बारे में फैसला लेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के आधार पर पाकिस्तान के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक संबंध विकसित करने में गहरी रुचि दिखाई है। दिल्ली के आकलन के अनुसार अमेरिका रावलपिंडी का समर्थन प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वो ईरान पर किसी भी सैनिक हमले के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र, हवाई अड्डों और अन्य बुनियादी ढांचों का उपयोग करना चाहेगा। मीडिया सूत्रों के अनुसार मुनीर के साथ ट्रंप के लंच का मुख्य बिंदु यही था। बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज 8वां दिन है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई को जीने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान के बाद अब इजरायल से भी भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की घोषणा की है। इजरायल क्या चाहता है? इजरायल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। 13 जून को जब उसने ईरान पर हमला किया तो उसका कहना था कि ये इस्लामिक मुल्क परमाणु हथियार बनाने से बस एक कदम दूर है। इजरायल का साफ कहना है कि वो ईरान को ऐसे परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हो। ईरान और इजरायल की इस जंग में अगर अमेरिका शामिल हो जाता है तो निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे। इजरायल के खिलाफ एकजुट होंगे मुस्लिम देश। भारत के साथ ही दुनिया भर में ये चर्चा भी है कि क्या इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देश ईरान का साथ देंगे, एकजुटता दिखाएंगे। इसमें एक सबसे बड़ी रुकावट सऊदी अरब और ईरान की आपसी लड़ाई है, जिसकी वजह मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की एकजुट होने की संभावना बहुत कम है। सरेंडर करेंगे खमेनेई? इस जंग में इजरायल का साथ दे रहा अमेरिका कह चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई को बिना शर्त सरेंडर करना होगा, लेकिन खमेनेई ने साफ किया है कि वो अमेरिका के दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खमेनेई ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान की क्या रणनीति है? ईरान की हवाई ताकत ज्यादा नहीं है, उसके पास लेटेस्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट भी नहीं है। इस वजह से ईरान अपनी मिसाइलों पर ज्यादा निर्भर है। उसके पास लॉन्ग रेंज वाली कई बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। तो ये थी इजरायल ईरान युद्ध और पाकिस्तान सेना मार्शल की ट्रंप से मुलाकात से जुड़ी हमारी खबर। आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।